बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम कोरल ड्रा के कुछ टूल्स सीखेंगे और उन टूल्स की मदद से हमने डिफरेंट आइकन्स बनाने हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ और इसके साथ ही जो टूल्स मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ उसमें एक सिंगल रेक्टेंगल ड्रा करने से नहीं वो शो होंगे प्रॉपर्टी बार में, बल्कि हमें एक और ऑब्जेक्ट भी ड्रा करना होगा। तो इसके साथ मैं ये एलिप्स भी ड्रा कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है, जब हम एक एलिप्स सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ प्रॉपर्टी बार में जो प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं वो सिर्फ एलिप्स की हो रही हैं। या अगर मैं रेक्टेंगल ड्रा करूँ, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँ तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ इधर प्रॉपर्टी बार में शो हो रही हैं। लेकिन जब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करती हूँ तो हमें ये प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं, जैसे कंबाइन है, वेल्ड, ट्रिम और ये चीज़ें। तो आज हमने इन्हीं के मतलब वीडियो बनाई है और इन्हीं के मतलब सीखना है। तो चलिए जी, हम अब मैं पहले यहाँ पे रेक्टेंगल इसी तरह ऑब्जेक्ट्स मज़ीद ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि हमें कंसेप्ट इजीली समझने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अब बाकी को हम क्या कर लेंगे, इनको सिलेक्ट करके इनकी कॉपी ले लेंगे, ड्रैग करके नीचे ले आए और फिर राइट क्लिक किया तो हमारे पास एक कॉपी आ गई इनकी। तो अब हमने पहले इन दो सब्जेक्ट्स पर हमने कंबाइन को अप्लाई करना है। सिंपली हम पहले इनको कलर कर देते हैं ताकि हमें इजीली नज़र आए, आसानी से कॉन्सेप्ट समझ आ सके। और इसको कलर कर देते हैं कोई और। अब इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं तो हम कंबाइन पे क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये देखें, कंबाइन पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये जो इन दोनों को एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। अब इन दोनों को हम जहाँ भी चाहे मूव कर सकते हैं। पहले इन दोनों को हम इकट्ठे सेलेक्ट ना करें, ये एक ही ऑब्जेक्ट मतलब कंबाइन हो गए एक दूसरे। नेक्स्ट हमारा, इसको भी कलर कर देते हैं, इसको कलर देते हैं येलो और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। अब हमारा वेल्ड का कॉन्सेप्ट है। कंबाइन में क्या होता है, कंबाइन ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट विद कॉमन प्रॉपर्टीज़। मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक ही हो जाती हैं और ये सिंगल में चेंज हो जाते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स इस तरह कंबाइन करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स को सिंगल ऑब्जेक्ट में कर देते हैं चेंज। नेक्स्ट हमारा है वेल्ड के कंसेप्ट में यहाँ भी ऑब्जेक्ट्स कंबाइंड होंगे, कंबाइन करता है। वेल्ड भी ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करता है इनटू सिंगल कर्व ऑब्जेक्ट विद अ सिंगल फिल एंड आउटलाइन। मतलब इसकी आउटलाइन भी सिंगल हो जाएगी और फिल जो अंदर कलर होगा वो भी एक ही हो जाएगा। वेल्ड में क्या है, कलर भी
वही हो जाएगा और हमारा दोनों का मतलब। तो अब हम इसमें क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा कलर भी वही हो गया है, एक ही सब्जेक्ट का, एक ही ऑब्जेक्ट वाला कलर दोनों में हो गया और ये सिंगल ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया और इनकी आउटलाइन भी एक ही हो गई है। वर्ल्ड में ये है। यहाँ पे आउटलाइन फिर भी वही रहती है अपनी अपनी, लेकिन ऑब्जेक्ट सिंगल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा इसको कलर देते हैं, इसको कलर देते हैं ये वाला। अब नेक्स्ट टूल हमारा कौन सा है, ट्रिम टूल। कट आउट a portion of an object by using the shape of another object। मतलब एक दूसरी शेप हम जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे वो शेप जितनी इसके ऊपर आएगी उतना पोर्शन हमारा कट जाएगा। ये हमारा काम क्या कौन सा टूल करेगा, ट्रिम का टूल करेगा। हम देखते हैं ज़रा ट्रिम पे क्लिक करके, और हम इस टूल को अगर हम अलग से उठाएं तो ये हमारा इतना पोर्शन कट गया जितना ये इसके ऊपर था। अब अगर हम इसको इसकी बिल्कुल अंदर रख दे तो क्या होता है, अंदर वाला पोर्शन कट जाएगा, जाहिर है। ट्रिम किया, इसको उठाया, हमारा अंदर वाला पोर्शन कट गया। तो ये होता है ट्रिम का काम। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, पहले इनको कलर करते हैं, इसको ये लो। नेक्स्ट हमारा जो है कॉन्सेप्ट, ट्रिम के बाद इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट जी इसके साथ लिखा हुआ भी है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एरिया वेयर टू और मोर ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप। मतलब ये एक ऐसा एरिया क्रिएट करता है, इंटरसेक्ट ऐसा एरिया क्रिएट करता है जो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में ओवरलैप होकर बना रहे होते हैं। जैसे ये हमारा कट गया था ना, अब ये हमारा जो इनकी ओवरलैपिंग से जो हमारा ये एरिया बन रहा है, सिर्फ उसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इंटरसेक्ट की मदद से हम वो एरिया बाहर निकाल सकते हैं। तो हम क्लिक करके देखते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। हम अब ये एरिया हम उठा के इधर रख सकते हैं, ठीक है। ये है इंटरसेक्ट, और जो पूरा कट जाता था ये क्या था, ट्रिम, और ये है इंटरसेक्ट। और नेक्स्ट हमारा टूल है, इसको कलर कर देते हैं। इसको कलर कर देते हैं। अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टूल कौन सा है देखते हैं, इंटरसेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा टूल है सिंप्लीफाई। ट्रिम करता है ओवरलैपिंग एरियाज अमंग ऑब्जेक्ट। ओवरलैपिंग एरियाज को ट्रिम करता है सिर्फ। अब अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो हमें इसका सिंप्लीफाई का समझ आएगा। ये भी उसी तरह है, बिल्कुल ट्रिम की तरह। इसे अब अगर हम इसको अंदर रख दें और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके सिंप्लीफाई पर क्लिक करेंगे तो जैसा हमारा ट्रिम के टूल ने काम किया हुआ ऐसा ही हमारा काम ये सिंप्लीफाई भी करेगा। इसमें से इस टूल को उठा लें तो ये देखें बिल्कुल वैसा ही काम जैसा ट्रिम ने किया है वैसा सिंप्लीफाई ने किया है। ओवरलैपिंग एरियाज को
कट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा टूल है, इनको पहले कलर कर देते हैं। फिर इनको सेलेक्ट करके नेक्स्ट टूल समझते हैं। सिंप्लीफाई के बाद है हमारा फ्रंट माइनस बैक। ये करता है रिमूव द बैक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑब्जेक्ट, मतलब बैक ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता है फ्रंट से। वो क्लिक करके देखते हैं भला कौन सा वाला माइनस होता है। देखें बैक ऑब्जेक्ट फ्रंट के साथ जितना ओवरलैप था ना एरिया, वो सारा ले गया फ्रंट का एरिया। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम इन दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा बैक माइनस फ्रंट, रिमूव द फ्रंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बैक ऑब्जेक्ट, मतलब फ्रंट ऑब्जेक्ट का जितना पार्ट उस पर ओवरलैप हो रहा है वो बैक के उतने पोर्शन को रिमूव कर देगा, माइनस कर देगा। बैक माइनस फ्रंट, क्लिक करके देखें बैक माइनस फ्रंट, जो फ्रंट था वो बैक से माइनस हो गया, और ये फ्रंट माइनस बैक, फ्रंट माइनस बैक, बैक से फ्रंट माइनस हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट टूल हमारा है, इसको ट्राई करते हैं। सिलेक्ट किया और ये क्रिएट बाउंड्री, ये एक बाउंड्री क्रिएट कर देगा। क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट दैट सराउंड्स द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब इन दोनों का एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये भी इनकी गिर्द बाउंड्री हो गई। अगर हम अब इस पे इन दोनों इनमें कलर करें, अब ये सिंगल तो हो गए, लेकिन अब जब इनमें कलर करेंगे तो एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही कलर सारों में आ जाएगा, अलग अलग कलर नहीं रहेंगे। और ये बिल्कुल इसकी तरह है। सेकेंड नंबर पे हमारा जो वेल्ड का था ना उसका काम, और ये जो एंड पे है हमारा क्रिएट बाउंड्री, ये दोनों एक ही काम करते हैं। और दूसरा वो सिंप्लीफाई, और ये ट्रिम और सिंप्लीफाई का एक काम है, एक ही काम है। और कंबाइन और बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री और कंबाइन का बिल्कुल एक नहीं, कंबाइन का नहीं, सॉरी, वेल्ड का और क्रिएट बाउंड्री का एक काम, और ट्रिम और सिंप्लीफाई का एक ही काम है। इंटरसेक्ट का बिल्कुल अलग काम है, और फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट ये अपोजिट है एक दूसरे से। बस ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्विज़ में आ सकता है, ये चीज़ें क्विज़ में आ सकती हैं। कल हमारा क्विज़ का टेस्ट है। और रह गई बात आइकन्स की, कि आइकन्स इनसे कैसे बनेंगे। ये टूल्स टीचर ने बताया था कि आइकन्स बनाने में बड़े हेल्पफुल होंगे। तो मैं आपको कुछ थोड़े से आइकन की यहाँ पे दे देती हूँ प्रैक्टिस करके,
फ़र्ज़ करें जैसे अब इजी वाले लेते हैं। जैसे अब ये है ना, हमारे पास एक रेक्टेंगल है। हमारे मोबाइल में होते हैं बहुत से आइकन। मैसेज का आइकन है, जैसे फ़ोन का आइकन है जब हम कॉल मिलाते हैं तो। इसी तरह जूम मीटिंग का भी आइकन है, और हाँ व्हाट्सएप का भी आइकन है, फाइबर का भी है। तो जो बहुत फेमस से है ना वो मैं आपको करती। हाँ पहले तो वो जो टीचर ने बताया था सेटिंग का आइकन, वो मैं करके ना दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे पहले एक एलिप्स ड्रा कर लें, इसके अंदर एक इस तरह का एक ये वाली शेप ड्रा कर लें एलिप्स की। अच्छा, अब हमने कहाँ जाना है? टोकर्स में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। विंडो में गए, विंडो में डोकर्स में गए, और यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट की क्या है शॉर्ट की, ये हमने याद भी रखनी है ताकि सुबह के अगर क्विज में आ गया। हाँ, Alt + F7, Alt + F7। ठीक है, अच्छा इसको सिलेक्ट किया। ये मैं अबिदा सिर्फ आपको ही बता रही हूँ क्योंकि आपकी उस टाइम पे ना चल रही थी टेंशन की, का लैपटॉप बार बार हैंग हो जाता था और सुनाई भी कुछ नहीं दे रहा था। तो ये मैं आपके लिए स्पेशली रिपीट कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ हमने इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, पहले तो कर देना है रोटेट, ठीक है। और रोटेट में हमने एंगल 60 का रखना है। कॉपीज़ हमने कितनी लेनी है यहाँ पे, सॉरी, एक हमें और भी कम करना है। हाँ हाँ ठीक, आ रही हूँ, ठीक ठीक। अच्छा जी, लगता है बहुत टाइम हो गया, अभी बुलाने आ गए। अच्छा, ये काम तो करके जाएंगे ना, इसकी 6 कॉपी लेंगे। और इस पोजीशन में हमने इसको रोटेट करना है, सॉरी, इसको इधर रखना है, इसकी पोजीशन में हमने इसको रोटेट करना है और अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 6 कॉपीज आ गई इसकी। अब हमें क्या करना है, इस सारे को सिलेक्ट कर देना है, टूल पिक टूल के जरिए इस सारे को हम ना सिलेक्ट कर देंगे। कर दिया सिलेक्ट। अब हमने इसको करना है ट्रिम।
स्ट्रिंग। अब इनको अलग अलग हम इधर से उठाएंगे, ये देखिए, और इतना प्यारा सा बन जाएगा ये आइकन सेटिंग वाला। अंडों को इधर साइड पे कर दें। हाँ, अगर से हमने कुछ बड़े अंडे ले लिए, वैसे इसी तरह बिल्कुल जैसा मेथड मैंने आपको बताया ना, इसी तरह इसी मेथड में आपने थोड़ा इनका साइज़ छोटा कर देना। ये बहुत चौड़े थे तो ये देखिए बड़ा दुबला सा बना है हमारा। इसके दरमियान में एक हमने रख देनी है। चलो ठीक है, मैं वीडियो क्लोज करती हूँ और जाती हूँ, उन्हें बुलाया है।